पिछला वीडियो में आपने बहुत रिस्पॉन्स दिया जो कि था स्ट्रैटेजी के ऊपर। 70 आउट ऑफ 70 बायोलॉजी में कैसे लाने हैं, पेपर कैसे बनता है, पेपर बनाने वाले टीचर क्या सोचते हैं, वो मैंने आपको बताया था और उससे आपको बहुत फायदा हुआ। तो आपके लिए हमने ये दूसरा वीडियो लाया है। इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा जरुरी है। अगर स्किप करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। त्यामुळे गडबड करू नका, शांततेत बघा। हा व्हिडिओ तुमचे 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स वाढवू शकतो येणाऱ्या एक्झाम मध्ये। विचार करा, 60 मार्क्स पडत असतील तर 80 होतील, 80 पडत असेल तर 100 होतील। ठीक आहे, चला मग सुरू करूया व्हिडिओ। त्याआधी हे बायोस्टडी आपलं चॅनल तुम्हाला माहिती आहे, सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण इम्पॉर्टंट व्हिडिओज मिस आउट होतील नाही तर। आणि दुसरी गोष्ट, ॲपला पण डाउनलोड करा। कशासाठी सांगतोय आता, एक इथं तुम्हाला महत्त्वाचा मी पॉइंट सांगतोय। काय बघा, एखादा शिक्षक असेल, तो म्हणतोय की आईएमपी क्वेश्चंस मी प्रोवाइड करतो। ठीक है, अगर हिंदी में बोला तो बोलेंगे कि एक कोई टीचर है जो बोलेगा कि ये 15 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके जाओ, ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। उसके चांसेस बहुत 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 कम है। मैं बोलूंगा 1%, मतलब एज इट इज, जैसे कि वैसा सवाल पड़ जाए। ये कैसे गेस कर सकते हैं हम कि कोई जो एग्जामिनर है कि वो ये 2 ही मार्क का डाल सकता है इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर, ये 1 ही मार्क का डाल सकता है। ये गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो। तो मैं इस बिलीफ वाला इंसान हूं कि हार्डवर्क करना। आप भी हार्डवर्क करो, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए हर एक चीज। लेकिन वो होता है ना कि कोई अगर पेशेंट है, किसको कोई डिसीज हो गया, तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं, थोड़ा सा पहले उसको पील्स दी जाती है, थोड़ा सपोर्ट किया जाता है। मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ आईएमपी टॉपिक्स, आईएमपी क्वेश्चंस देके। बाकी ट्रीटमेंट हम अपने चैनल पे लेते हैं, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव लेक्चर, उसको आप अटेंड करिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आईएमपी क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आईएमपी क्वेश्चन पहले नहीं दूंगा, तो मैं दूंगा आईएमपी टॉपिक्स। तो क्या दूंगा मैं? आईएमपी टॉपिक्स। तो आईएमपी टॉपिक्स का अंदाज मेरे ख्याल में कैसा आया कि ये टॉपिक्स इस साल आ सकते हैं, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ 100% के साथ। कितना? 100%, 100% ये सवाल आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, टॉपिक्स। अब सपोज करते कोई चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में टोटल 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दूसरे 5 सेम लेवल के, मतलब 5 एक लेवल के, 5 दूसरे लेवल के। क्या करा जाता है कि अगर 2024 के पेपर में ये 5 टॉपिक पे अगर फोकस किया, तो 2025 के पेपर में क्या किया जाता है? अनदर 5 टॉपिक, मतलब उसी लेवल का, त्याच लेवलचा दुसरा टॉपिक त्या चॅप्टरवरचा, त्याच्यावर प्रश्न डिझाइन केले जातात। ही असते एक्झामिनरची, म्हणजे जो पेपर सेटअप करत असतो त्याची ही स्ट्रॅटेजी असते, माइंडसेट, की मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मागच्या वर्षी टाकली होती, आता आपण टाकू फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम। कळालं का? लक्षात आलं? हो। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं आईएमपी टॉपिक्स, आईएमपी टॉपिक्स। और कितने दे रहा हूं? 15 टॉपिक। अब देखो, ये 15-16 टॉपिक जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं अगले इस वीडियो में, वो आने के चांसेस इस बार 1% नहीं है, 100% में बोल रहा हूं। कितना? 100%। और ये मैंने कब निकाला पता है? जब 2023 की एग्जाम हुई थी, पेपर था, उस दिन मेरे को 2023 का बायो का पेपर समझ में आ गया था, कैसे सवाल पूछा। 2022 का और 2021 का मैं ऑलरेडी पढ़ के रखा था, क्योंकि मैंने 2030 में जो पेपर बताया उसमें 70% हमारे इसमें से ही आया टोटल। ठीक है, यस। तो उसी दिन मैंने अंदाज लगा दिया कि अब ये 3 साल में ये टॉपिक हो गया, अब 2024 में ये टॉपिक आ सकते हैं। उसको मैंने उसी दिन लिख के ले लिया। मुझे पता था आपको ये काम में आएगा, फिर हम स्टूडेंट को बताएंगे 2024 के। अब मैं दे रहा हूं इस वीडियो में आईएमपी टॉपिक्स, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को, अगर 500 आपने लाइक्स अगर कंप्लीट कर दिए, तो मैं इस आईएमपी टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी मल्टीपल क्वेश्चन में जनरेट करके आपको दूंगा, अगर आपको नीड है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि जल्दी से व्यूज आ जाए, जल्दी से लाइक हो जाए, है ना? यस। तो आईएमपी टॉपिक्स को देखें फिर। हाँ, तो चलिए फिर आईएमपी टॉपिक्स को देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो पहले ये आईएमपी टॉपिक आप ईच एंड एवरी पॉइंट कर लो। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी बना के देता हूं, तो वो फिर आएंगे आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल आईएमपी टॉपिक आप देखो। पहला आईएमपी टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपका होगा एंथर के ऊपर, एंथर और एनाट्रोपोस ओव्यूल, एंथर भी और ओव्यूल भी। अब देखो, जो मैं टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं उस पर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, किस मतलब 4 टाइप की क्वेश्चन होते हैं आपको, 1 2 3 4, किसी भी टाइप का सवाल आ सकता है, बरोबर की नाही? कोणत्याही टाइपचा सवाल येईल। त्यामुळे सर्वात पहिल्यांदा याला डिटेल्ड करा। बघा, तुम्ही 12वीचा अभ्यास करताय, तुम्ही सगळा अभ्यास करणार आहात, बरोबर, मला माहिती आहे, करावाच लागेल तुम्हाला तो। पण हे जे आईएमपी टॉपिक्स मी तुम्हाला देतोय, हे सर्वात आधी करा, सर्वात आधी करा।
ज्यावेळेस पेपर येईल ना त्यावेळेस मी तुम्हाला दाखवेन. बघा, मागच्या वेळेस 50,000 विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ बघितला, त्यामधल्या 1,000 विद्यार्थ्यांनी फॉलो केलं. बाकीच्या 49,000 विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं सर तुमचं ऐकलं असतं ना बरं झालं असतं. त्यामुळे एक माझ्यावर विश्वास ठेवा. ठीक आहे. अँसर अॅनाट्रोपस ओव्ह्यूल हे करा डिटेल्ड मध्ये. ठीक आहे. डिटेल्ड ईच अँड एव्हरी टॉपिक विल बी कवर्ड झाला पाहिजे. नंतर मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस को ही हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डायग्राम के साथ ईच एंड एवरी थ्योरी भी करनी पड़ेगी. उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बहुत चांसेस है इस बार इसके ऊपर बनने के सवाल. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. उसके बाद जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो क्रॉसेस दिए थे जिसके अंदर 2 क्रॉसेस है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डायहाइब्रिड क्रॉस. देखो आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या फिर बायोस्टडी ऐप पे जाओ और बायोस्टडी ऐप पे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ऐप इंस्टॉल करने के बाद जाओगे तो फ्री मटेरियल मिलेगा. उसमें भी मैं इसकी पीडीएफ और इसके पहले भी जो हमने बनाया उसके पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो. ठीक है. उसके बाद RDNA टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर ये आपका 12 शायद, हाँ 12 चैप्टर नंबर 12 से ये सवाल है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. RDNA और पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए बनाए जाते हैं. डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब किया जाता है सिंपल में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है ना. प्रोटीन सिंथेसिस 2-3 साल से प्रोटीन सिंथेसिस पे सवाल ही नहीं, तो इस साल आने के चांसेस ज्यादा है. देखो प्रोटीन सिंथेसिस पे अगर 4 मार्क का मतलब सबसे बड़ा सवाल अगर आया तो प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों भी स्टेप एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. अगर प्रोटीन सिंथेसिस पे 2 मार्क का आया तो प्रोटीन सिंथेसिस की कोई एक स्टेप पूछ सकते हैं. समझ में आ गया? हाँ सर, उस प्रकार से तो सवाल कैसे भी बन सकता है, तो डिटेल में पढ़िए इसको आप. उसके बाद यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा IMP है और हो सकता है इस बार आने के चांसेस. उसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करके जाना. उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट. देखो आपको चैप्टर नंबर 13 शायद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, चैप्टर में लास्ट में आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज, नियर थ्रेटन स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, नियर एक्सटिंक्ट, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना. ये है 6. अगले देखेंगे. अगले जो है देखो पॉलिनेशन एजेंट. देखो पॉलिनेशन एजेंट ये टॉपिक बहुत जरूरी है. इसमें आएंगे आपके बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट, जिसमें आएगा एनिमोफिली, इसमें बायोटिक में आएगा आपका कायरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली एंड एंटेमोफिली, मतलब इंसेक्ट, बैट और बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन. उसके बाद अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट भी आपको कर लेने. अबायोटिक में आएंगे आपके एनिमोफिली मतलब हवा से, और हाइड्रोफिली मतलब वाटर से होने वाला पॉलिनेशन. ठीक है. उसके बाद आपको ह्यूमन हार्ट करना है. ह्यूमन हार्ट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट और वर्किंग कैसे करता है, वो सब चीजें आपको याद करनी है. उसके बाद ये ईयर और जो आई वाला चीज है ये तो बहुत IMP है, मतलब हर एक जो मैं टॉपिक इसमें बता रहा हूं हर एक टॉपिक IMP है. ईयर में आपको उसका स्ट्रक्चर और कैसे हमें सुनाई देता है वो सारी चीजें. आई में भी आई का पूरा स्ट्रक्चर और कैसे हमें दिखाई देता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे सुनाई देता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है. उसके बाद ट्रांसपीरेशन, जैसे वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस होता है प्लांट से, उसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है. तो ये ट्रांसपीरेशन में अभी आपका स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, ये 3 टाइप का होता है. तो अगर आपको ये 3 मार्क के लिए आया तो तीनों को बताना पड़ेगा, या फिर वो तीनों में से कोई एक मार्क के लिए भी आ सकता है. मैं आपको बोल ही रहा हूं ये टॉपिक पे टारगेट किए जाएंगे इस साल. ये टॉपिक सवाल 1, 2 मार्क, 3 मार्क या फिर 4 मार्क का भी बन सकता है. अब चैप्टर नंबर ये 6 का है, 10वां नंबर का ट्रांसपीरेशन. प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर नंबर 6 से है. डीएनए रेप्लिकेशन चैप्टर नंबर 4 से. डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा है इस बार आने के चांसेस. उसके बाद एज स्ट्रक्चर के डायग्राम के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में है, ये चैप्टर नंबर 13 में है. उसके बाद ह्यूमन ब्रेन पे सवाल नहीं पूछा गया है. ह्यूमन ब्रेन का ELS भी आ सकता है, या फिर ह्यूमन ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, उस पर भी सवाल बन सकते हैं. या फिर वो आ सकता है अपना क्या बोल सकते हैं उसको, एरियाज ऑफ सेरेब्रम, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, वो भी आ सकता है. ठीक है. उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो होता है वो प्लांट में एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के प्रोसेस, उसमें थियरीज दिए गए 3, रूट प्रेशर थियरी, कोहेजन टेंशन थियरी एंड ट्रांसपीरेशन पूल थियरी. ऐसे 3 थियरीज है. तीनों भी थियरीज आपको 4 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी, या फिर अगर एक थियरी आया तो वो 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. तो मैं बोल रहा हूँ आपको. उसके बाद वाटर का भी ट्रांसलोकेशन, सो ये 2 बार है ना. यस, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए.
ओके 16 नंबर का रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन जो होता है मैकेनिज्म, इसमें 4 स्टेप आते हैं। ब्रीदिंग, पहला ब्रीदिंग, उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, और लास्ट में आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 4 स्टेप्स, 4 मार्क का सवाल बन सकता है इसके ऊपर। तो देखो 4 मार्क का सवाल बन रहा है, मतलब छोटे छोटे 4 टॉपिक से मिलके बन रहा है। 2 मार्क का है तो 2 छोटे टॉपिक से है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे तो उसको ही जोड़ के आपका बड़ा मार्क्स का 4 मार्क का क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कवर, ठीक है। वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए पे 3 एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ, एवरी मैकलोड एंड मैकर्टी, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। शुरुआत में ही चैप्टर नंबर 4 से ही है। तो वो एक्सपेरिमेंट से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट इस साल 100% आएगा, ठीक है। जो जो मैंने टॉपिक बताए उसको नजरअंदाज मत करिए, उसको पहले पढ़िए। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये भी पढ़ के जाइए। इसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारी टीम को थोड़ा सपोर्ट करिए ना, थोड़ा दिखाइए जोश। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी सेट करके चाहिए तो ये क्वेश्चन भी मैं सेट करके दे सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक्स करें तो। मतलब मुझे पता चले कि इसकी नीड है, ठीक है। सो जैसे ही 500 लाइक यहाँ पे हिट हो जाएंगे, उसी वीडियो के बाद अगले ही दिन मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी सेट करके दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप पहले अच्छे से पढ़ लेना सब कुछ, उसके बाद क्वेश्चन का भी वीडियो जल्दी ही आएगा। बाकी बायो स्टडी आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है जिसपे फ्री मटेरियल में सारी चीजें फ्री में दी गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।